कुछ तो करना पड़ेगा. Your life. Hi guys, what's up? There are no people here, but we are live. And oh shit, आ गया notification. This is great, यार. Now live. Hi, hello, hello. We have some people here. What we are actually interested in is. Ajay, have you joined? Yeah, Shami. Okay, because there are two people here. Nice, sir. Good to see you. We actually have an admission session on this thing. People have a lot of doubts, and I wanted to come live so that I'm able to help you out, guys, with whatever doubts you might have regarding admissions. There are the comment section is always open. आप अपना जो भी concern है आप drop कर सकते हो, right? That is not a problem. Meanwhile, I'll quickly tell you. सर मैंने टेस्ट दिया बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. मोहित, इफ़ यू हैव रिसेंटली अटेम्प्टेड द टेस्ट, गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है, इफ़ यू रिसेंटली अटेम्प्टेड द टेस्ट आई एम श्योर यू विल रिसीव कि यार ये आपको जो भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको पता चलेगा. ठीक है, इफ़ यू हैव पास द टेस्ट यू विल बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू. इफ़ यू हैव नॉट पास द टेस्ट देन यू कैन री अटेम्प्ट द टेस्ट. आप री अटेम्प्ट कर सकते हो. तो अगर आपको मैसेज आया है कि आपने पास कर लिया है तो ग्रेट, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वेरी सून यू विल बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू. बट अगर आपने अभी तक पास नहीं करा है तो फिर मतलब आपको फिर से देना पड़ेगा टेस्ट, है ना. एंड दिस टाइम बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर्ड, है ना. That is there. There are 15 people live with us. Awesome. Good evening, everyone. I'll quickly introduce myself. My name is Suyash. I'm a mentor at Function Up. I'm also a core team member. And आप जब join करोगे Function Up, hopefully आप सब लोग join करोगे, तो you will be seeing me a lot, है ना. I'll meet you. कुछ लोग कुछ Asaf Ali. Okay, there's a comment saying I am currently in the 5th semester of BBA. I had commerce with physical education in school and zero knowledge about coding. Am I eligible to enroll, and also tell me how to enroll? How to enroll? Very simple. Go to FunctionUp's website, functionup.org. There is an apply now button. You fill in the form, you fill in basic details, and you will be able to get a lot of मतलब information there. वहाँ पे आपको सारा support है. It's very simple form यार. And आप जैसे ही form भरते हो एक test आता है आपको as soon as possible आपको वो टेस्ट देना है, बिकॉज वो टेस्ट ही है नेक्स्ट स्टेज. आपको नेक्स्ट स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन वहीं लेके जाएगी टेस्ट, है ना. एंड हाँ, आप दे सकते हो मल्टीपल टाइम्स, आप टेस्ट दे सकते हो अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया. एंड आप वो फॉर्म भरते हो, आप टेस्ट देते हो. अगर आप टेस्ट में पास होते हो तो एक सिंपल सा इंटरव्यू राउंड है. इंटरव्यू नहीं है, एक डिस्कशन है हमारे मेंटर्स के साथ. मेरे जैसे मेंटर्स आते हैं आपके साथ बात करने, आपकी प्रोफाइल समझने, आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं उस सेशन में. और वंस यू आर डन विद दैट, वंस यू आर कंफर्टेबल, तो फिर अगर आपकी ज़ीरो नॉलेज है जो भी है, हम लोग तो भाई बेसिक से पढ़ाते हैं. तो हमारे लिए कोडिंग बैकग्राउंड या नॉन कोडिंग बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता. हम लोग ज़ीरो से पढ़ाएंगे. और ऑल बैकग्राउंड्स ओपन है, BA, BCom, BCA, जो जैसा भी है. और बीटेक तो है ही ऑफ कोर्स. बीटेक में भी सिविल, मैकेनिकल, अलग अलग बैकग्राउंड से, आप कंप्यूटर साइंस से नहीं हो फिर भी आप इनवाइट. ठीक है. हाय सर, व्हाट विल बी द होल प्रोसेस फ्रॉम ट्रेनिंग टू रिक्रूटमेंट? संपत, बहुत सिंपल है. फ्रॉम ट्रेनिंग वी मेक श्योर दैट वी स्टार्ट विद अ जेनरिक प्रेपरेशन, जिसमें सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है. फर्स्ट मंथ में वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. हम लोग बेसिक उस चीज़ पे काम करते हैं आपकी आपको नॉलेज मिले, आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में प्रोवाइड हो अराउंड जावास्क्रिप्ट, अबाउट नोड.js. ठीक है. एंड यस, तो फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट दैट. सेकेंड मंथ इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग कि भाई आ गया मेरे को समझ, बट अप्लाई भी तो करना है उसको. तो अप्लाई आप करते हो. ठीक है. एंड अप्लाई करते हो और उसके बाद आप मतलब उस चीज़ को और प्रैक्टिकली देखते हो, उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ रहा है. बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हो. क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, पार्किंग लॉट, ई कॉमर्स. आप अपनी खुद की फ्लिपकार्ट बनाओगे, खुद का अमेजोन बनाओगे, राइट. खुद का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाओगे, राइट.
ऑल ऑफ दैट यू वुड बी डूइंग, ठीक है। एंड उससे ये होगा इंश्योर, आई जस्ट फाइंड अ केबिन, ठीक है। उससे ये होगा इंश्योर कि यार आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना आएगा, ठीक है। ऑसम। एंड उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करना आएगा आपको, तो मतलब आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल होगी। एंड फाइनली फिर आप कस्टमाइज तैयारी करते हो। लेट्स से आपको कुछ पर्टिकुलर चीज पे चाहिए, बाकी लोग आर ओके, आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशंस बेटर करना है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करनी है, रिज्यूमे के ऊपर आपकी बात करनी है, तो वो कस्टमाइज ट्रेनिंग होगी। और फाइनली हम लोग कंपनीज को इनवाइट करते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव होती है, आप प्लेसमेंट में बैठते हो और करते हो। एनी एज लिमिट, नो एज लिमिट, राइट। 10 to 7 में ब्रेक रहेगा। अरे यार ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही ट्रेडमिल पे दौड़ा देंगे। ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट वुड बी देयर। लर्निंग फन होगी, ठीक है, आपको मजा आएगा। एक टाइम के बाद ना कोडिंग बिकम्स वेरी एडिक्टिव, कि यार मजा आने लगा है, ठीक है। ऑल ऑफ दैट वुड बी देयर। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। आई हैव गिवन टेस्ट ऑन 23rd Feb. नीरज, आई एम श्योर यू विल बी getting an invite for the interview if you have cleared the test. So don't worry and be a little patient. आपको डेफिनेटली आगे का स्टेप का इनवाइट आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन रीच आउट टू आवर एडमिशंस टीम। यू कैन राइट टू अस एट admissions@functionup.org एंड यू विल बी एबल टू इट। क्लास कितने बजे से होगी? क्लास होती है 10 to 7 मंडे टू फ्राइडे। बिल्कुल इंटर्नशिप लाइक, जॉब लाइक मॉडल में आप काम करते हो, एकदम फुल पावर, एकदम फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है। इट्स अ ग्रेट बूट कैंप, रवि इज सेइंग यस, इट्स अ, थैंक यू सो मच रवि, यू नो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। सर असाइनमेंट रोज मिलेगा क्या? एवरी डे देयर इज एन असाइनमेंट, एवरी डे आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे एक असाइनमेंट करना है, ठीक है। असाइनमेंट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आपकी प्रोग्रेस, आगे बढ़ रही है, आपने जो सीखा वो अप्लाई करा, सीखा अप्लाई करा, सीखा अप्लाई करा। इससे बेस्ट वे और कोई नहीं है पढ़ने का, ठीक है। आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ सकते हो, आप 5 साल तक, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कोडिंग में इतना सारा मटेरियल है ना, आप 5 साल तक कोडिंग पढ़ सकते हो और फिर भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। मतलब सच बता रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करनी नहीं आती। तो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स जो हम लोग कराते हैं वो तो जान है इस बूट कैंप की, ठीक है। मुझे अभी तक कॉल नहीं आया, आई एम श्योर आ जाएगा यार, थोड़ा बी पेशेंट, है ना। सर कोर्स खत्म होने के बाद 5 लाख नहीं मिला देन? तो 5 लाख नहीं मिला तो फेलियर है यार। मतलब फिर हम लोग एक्चुअली, एक बूट कैंप है जो अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है, जो ये बोलता है कि यार आप आइए, आप प्रिपेयर करिए, और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही और 5 लाख से नीचे की लग रही है तो आप पैसे बिल्कुल मत दीजिए। क्यों देंगे भाई आप? ये तो कॉलेज की तरह हो गया कि भाई कॉलेज आपसे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लूट भी रहे हैं, प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, आपके मम्मी पापा का हार्ड अर्न पैसा जो है वो वेस्ट जा रहा है कहीं, कोई मतलब महंगे प्रोफेसर की जेब में जा रहा है, कोई डीन के जेब में जा रहा है, और वो कॉलेज की बिल्डिंग बहुत फैंसी है, सब कुछ बढ़िया है, आपको एक डिग्री दे दी है, अब उस डिग्री के ऊपर रख के आप मूंगफली चना खाइए। तो दिस इज वेरी अनफेयर, एंड मतलब वी आर एक्चुअली अगेंस्ट दिस कॉलेज का सिस्टम। तो अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, विच मीन्स हमारी ट्रेनिंग फेल हुई, और ट्रेनिंग फेल हुई मतलब आप कोई पैसा मत दो, ठीक है। हम मैं देख रहा हूँ, और अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, कॉलेज के बीच में हो, अभी अप्लाई मत करो। आप 4th सेमेस्टर में जब होगे, ओ सॉरी 8th सेमेस्टर में होगे, या आपका फाइनल ईयर जो भी है, अगर आपका 3 ईयर प्रोग्राम है तो आपका फाइनल ईयर, अगर आपका 4th ईयर 4 ईयर प्रोग्राम है फिर भी फाइनल ईयर, या फिर आप ग्रेजुएट हो, 2021 में ग्रेजुएट हो गए, 20 में या उससे पहले। हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं 2014, 15, 16, 12, यूपीएससी की लोग तैयारी कर रहे थे, अब यूपीएससी नहीं निकला। अब यूपीएससी वाले ये तो बोलते नहीं कि आपने इतने सारा हमारे को तैयारी करके दिया तो हम आपको कुछ दे देंगे। या यूपीएससी में या तो टॉप है या जीरो है, ठीक है। तो मतलब जो लोग नीचे रह जाते हैं, जो लोग का नहीं क्रैक होता, वो लोग तो बस सेकंड चांस खोज रहे हैं। तो लॉट ऑफ दोज कैंडिडेट्स कम, है ना। कोई स्टूडेंट अगर बहुत वीक हो तो यार मतलब, तो फिर कॉम्प्लान पिए, और क्या है। नहीं मतलब मजाक की बात है, थोड़ा बहुत मजाक भी करते हैं हम लोग। नहीं यार, वीक हो तो उसके लिए और तरीके से हम लोग मेहनत करवाते हैं और प्रिपरेशन कराते हैं उसके लिए। आ, मतलब उसको थोड़ा सा असाइनमेंट्स हम लोग ज़्यादा करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप होती है। आप जब एक फंक्शन ऑफ बूट कैंप में जुड़ते हो तो आपको एक गाइड असाइन होता है और एक मेंटर असाइन होता है, 2 लोग असाइन होते हैं।
गाइड आपकी डेली प्रोग्रेस देखता है, आपकी जो भी आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं, लर्निंग में गैप आ रहा है, डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, डेली प्रोग्रेस देखेगा। मेंटर जो है वो आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। ये दो लोग हैं जो आपके साथ डे वन से लेकर आपकी जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाती तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो वीक हो स्ट्रांग हो जो भी आपको लगता है जहाँ पे भी हैं आप, आपकी हेल्प किसी भी ना किसी तरीके से होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ लोग के कंसर्न्स हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं ग्रुप में भी ज्वाइन किया हूँ। इसके अलावा कुछ करना है क्या? इसके अलावा क्या करना है? अब बस आराम से बैठो, जो दो तीन मूवीज जिंदगी की बची हैं देखने की वो देख लो। कुछ अगर दोस्तों के साथ कसौल या मनाली की ट्रिप पे जाना है वो चले जाओ, क्योंकि अब 4 महीने में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला टाइम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है, दैट इज़ ग्रेट। एंड बस, जिस जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, जो जो कर रहे हैं तैयारी, बेस्ट ऑफ लक टू देम। एंड आई एम श्योर सब लोग को मैं मिलूंगा। मैं तो बहुत क्लोजली काम करता हूँ रोज़ लोगों के साथ। तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स ऑन 21st ऑफ मार्च। तो आप जल्दी जल्दी भरो यार, है ना। एंड जो जो लोग भर रहे हैं वो लोग मतलब रियलाइज कर रहे होंगे उनका स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का स्टेप अगर रुका हुआ है, मैं जो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, तो मतलब वो है। ठीक है। uh, अरे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, दिशा इज हियर। कुछ लोग, मैं वेबिनार्स भी हम लोग रेगुलरली करते हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग यहाँ पर लाइव है। सर आप ही पढ़ाओगे? नहीं यार, मतलब आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं बहुत बुरा बोल रहा हूँ। तो आपकी जो चॉइस का मेंटर होगा वो पढ़ाएगा। बट नहीं यार, हमारी फैकल्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑल टॉप फोक्स, ठीक है, एनआईटी आईआईटी से पढ़े हुए लोग हैं, जो लोग टॉप कंपनीज में, कॉलेजेस तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज से आए हुए हैं, बट सारे लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। मोबीक्विक, ठीक है, पेटीएम, जोमेटो, दीज आर द पीपल जो लोग ऐसे ऐसे टाइप के बैचेस से आए हैं, है ना। एंड सो ऐसी टाइप की कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल पे कोड कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आज की डेट में सब लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज करते हो, है ना। एंड सो दीज आर पीपल जिनको, मतलब जो लोग इंडस्ट्री के टॉपर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर द पीपल हु विल बी ट्रेनिंग यू, ठीक है। तो यू वर्क विद द बेस्ट, यू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट, एंड यू बिकम द बेस्ट आफ्टर 4 months। दैट इज द मोटो। ठीक है। मिनिमम कितने क्वेश्चंस से एग्जाम क्लियर होगा सर? अरे यार, मतलब ये तो पेपर लीक करने वाली बात है। ठीक है, बट नहीं यार, आप बेस्ट दो अपना, जो भी आपके सामने आ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, है ना। एंड बहुत सिंपल टेस्ट है। आप एग्जाम बेस्ट से बेस्ट दो, अपना अटेम्प्ट दो, एंड यू विल बी एबल टू डू रियली वेल, आई एम श्योर। ठीक है। विच लैंग्वेजेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न? यार रोहित, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एंड मतलब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि यार मैं जावा पढूं, या फिर मैं ये पढ़ लूं, या फिर मैं नोट जेएस कर लूं, तो मेरा, या रिएक्ट कर लेता हूँ, उससे मेरी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी। मैं, ट्रस्ट में, आई एम टेलिंग यू, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं अपनी स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, कि यार मतलब they focus too much on language, है ना। and they don't understand fundamentals, they don't understand कि यार एक्चुअल में इसका रेलेवेंस क्या है, इस चीज़ को, मतलब कि क्या सिस्टम की नॉलेज होती है, क्या इन डेप्थ डेटाबेसेस से कैसे इंटरेक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है। और मतलब बहुत सिंपल, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं मेरे कॉलेज में, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कोडर बोलते थे, वो इफ एल्स लूप भी नहीं लिख पाते। ठीक है। तो मतलब बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी बात, कि यार बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझें कि यार एक बेसिक स्ट्रक्चरल नॉलेज आपकी सॉलिड हो, आपका बेस सॉलिड हो। एंड फिर जब बेस सॉलिड होगा, जब पूरी नॉलेज सॉलिड होगी, तो फिर कोई भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होके कर लोगे। ठीक है। इस बूट कैंप में भी फोकस ऑन जावास्क्रिप्ट, नोड.js, विच इज़ द मोस्ट यूज नॉलेज इन द इंडस्ट्री। इट इज़ बैक्ड बाय गूगल, एंड बहुत सारे कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जॉब भी आपको मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, प्लस बहुत ही ज़्यादा प्रिफर्ड लैंग्वेज है। सर फंक्शन अप में कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अच्छा, कंपनी, या डिफरेंट कंपनीज आती हैं तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कुछ लोग टेक राउंड लेते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज लेते हैं, कुछ लोग सभी कुछ ले लेते हैं। ठीक है। हर चीज़ की तैयारी कराते हैं हम लोग, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग का हेडेक है वो, है ना। ठीक है। विशाल इज सेइंग, आई अप्रिशिएट योर बूट कैम्प बट माई इंग्लिश इज पुअर।
ठीक है यार, काम करेंगे, हर चीज़ पे काम करेंगे, इंग्लिश पे भी काम करेंगे, कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। अच्छा विशाल, एक चीज़ है यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉट ऑफ पीपल वरी कि यार मेरी इंग्लिश पुअर है, और वो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी इंग्लिश खराब है या कम्युनिकेशन खराब है। तो आपको ये सोचना चाहिए दोनों में डिफरेंस है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को चैट बॉक्स में बताएगा क्या कम्युनिकेशन क्या होती है? बहुत सारे लोग कमेंट्स करे जा रहे हैं, बट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आई थिंक कम्युनिकेशन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस, कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टू हाउ टू एक्सप्लेन योर थॉट्स। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी बैक एंड, हाँ बैक एंड होगा, बट अभी कम्युनिकेशन क्या है? कन्वेयर थॉट्स कोई बोल रहा है, टू कन्विंस इजिली टू पीपल, कन्विंस पे पहुंच गए हम लोग। नहीं, हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स, बिल्कुल सही। देखो बहुत अच्छे क्लोज हैं हम लोग, बट कम्युनिकेशन बहुत सिंपल टर्म्स में एकदम बोलूँ मैं, ये सारे जो कम्युनिकेट और थॉट्स और ये सारी जो बातें कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। कम्युनिकेशन का मतलब है, इट इज़ ऑल अबाउट डिलीवरिंग योर मैसेज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, सो दैट द सामने वाला पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब समझ आया? फिर से मैं बोलता हूँ, अपनी बात को इस तरीके से रखना कि सामने वाले को आपका मैसेज क्लियरली समझ आ जाए। राइट, सबसे इफेक्टिव वे ऑफ डिलीवरिंग योर मैसेज इज कम्युनिकेशन। अब आप उसको हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, जापानीज में करो, मद्रासी में करो, हाँ उसमें करो, जैसे भी करो, पॉइंट इज इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डू इट रियली वेल। कम्युनिकेशन के लिए एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली है, कॉन्फिडेंस, मनीष ने बोला है। कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऐसे ही आ जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जब आपको मटेरियल पता होगा। जब आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपको पता ही नहीं है कि यार जो जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, टेक के बारे में या कोडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है कि यार आपको चीज़ें पता है, आपको एक्सपर्टीज है ना? तो ये है। मार्च के बाद नेक्स्ट बैच कब चालू होगा? यार हमारे बैचेस हर एक डेढ़ महीने में चालू हो रहे होते हैं, तो मार्च के बाद मोस्ट लाइकली अप्रैल एंड मान के चलो आप, अप्रैल मिड या अप्रैल एंड इज व्हेन द नेक्स्ट बैच स्टार्ट। व्हाट इफ आई मिस एनी क्लास? यार क्लासेस हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। ये बूट कैंप इतना टाइट है, इतना पैक्ड है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हर लेक्चर अटेंड करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा एवरी डे। सो वी डोंट अप्रिशिएट अगर आप क्लास मिस कर रहे हो। हाउएवर वी सपोर्ट यू, यार कोई एक्सट्रीम केस आ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, वी सपोर्ट यू इन वॉट एवर वे, है ना? मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है सर, उमेश जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग स्पैम कर रहे हैं सेम मैसेज। मार्च के बाद यार अप्रैल मिड या अप्रैल एंड में चालू होगा नेक्स्ट बैच। इफ़ यू आर इन द सिक्स सेमेस्टर राहुल, तो आपका जो है मतलब योर दिस थिंग, सिक्स सेमेस्टर में अगर आप हो तो आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप पीए प्रोग्राम में हो या ऐसे टाइप का थर्ड ईयर प्रोग्राम में हो तो यू कैन अप्लाई, वरना आप फाइनल ईयर में अप्लाई करना अगर आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हो। ठीक है, वेनु इज सेइंग आई एम 2016 बैच, कैन आई गेट योर जॉब थ्रू बूट कैम्प? एब्सोल्युटली यस। ठीक है, वेरी रिसेंटली, अरे बहुत कोइंसिडेंस वाली बात है, 2016 के देयर इज दिस कैंडिडेट, उसका नाम है निखिल पाटिल, ही हैज क्रैक्ड अ जॉब एट अ टॉप कंपनी, उसका नाम है नो ब्रोकर। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, है ना? सो नो ब्रोकर करके एक कंपनी है जिसमें ही इज गॉटन प्लेस, ही इज अ 2016 ग्रेजुएट, मैकेनिकल बैकग्राउंड, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं। ही इज डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, नोट्स बनाना ज़रूरी है, इसका आंसर आप खुद ही कर सकते हो, मतलब ठीक है। 14 मार्च वाला बैच नहीं फुल हुआ है, बाय द वे 21 को है वो, 14 वाला बैच जो है अब 21 को चालू हो रहा है। एप्लीकेशंस ओपन है, अभी सीट्स कुछ नहीं भरी हुई हैं, है ना? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें, और जो जो ने नहीं अप्लाई करा है, जो जो लाइव ज्वाइन करा है, प्लीज़ आप जो है इस चीज़ को करो, जल्दी से फिल करो फॉर्म। ठीक है सर, वन स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी रौरकेला गॉट 18 एलपीए फ्रॉम फंक्शन ऑफ, एग्जैक्टली। अगर आपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देखी है, मयंक अत्री, हु इज एन एनआईटी रौरकेला पास आउट, ही गॉट
प्लेस्ड इन नेक्टर करके कंपनी है. इट्स अ स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर एंड उसको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिला. इज गेटिंग 18.5. उसका कुछ वेरिएबल मिला के कुछ 19 LPA का जॉब है. फैबुलस राइट, बहुत अच्छा नंबर है. इंटरनेट रिक्वायरमेंट इज हाई यार, तो अगर आपके पास अगर वाईफाई है तो इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड, वरना बहुत स्ट्रगल होगा. BCA 4th सेमेस्टर में हूँ तो आप 6th सेमेस्टर में अप्लाई करना, ठीक है. अभी आप एलिजिबल नहीं है, सॉरी. ठीक है, नेक्टर में, यस, दिशा इज राइट. ऑसम. काफ़ी सारे रिपीटेड हैं. आई हैड प्लान्ड दिस सेशन टू बी 20 minutes. आई कम लाइव टुमारो ऑल्सो, तो डू जॉइन मी, ठीक है. एंड ISA के बारे में वील ऑल्सो टॉक अबाउट टुमारो, ठीक है. हाय नीरज शर्मा, हेलो. ISA के बारे में इट्स अ सिंपल यार. ISA के बारे में ना बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग फियर है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत बड़ी चीज़ है. ISA का मतलब ये है कि इट्स अ डॉक्यूमेंट वेयर यू आर सेइंग कि आई विल पे. हमारे प्रोपोजिशन क्या है कि भाई आप लोग जो है हमें पे करोगे आफ्टर योर प्लेसमेंट्स एंड ओनली आफ्टर योर प्लेसमेंट्स एंड दैट टू ऑफ मिनिमम 5 LPA. हिंदी में बोले बहुत सिंपल भाषा में, आपकी जब जॉब लग जाएगी और वो भी मिनिमम 5 लाख रुपए की, तब आप पे करोगे हमें, वरना एक भी रुपया नहीं देना है. दैट इज ISA इन वेरी सिंपल टर्म्स. यही है ISA और कुछ है ही नहीं, ठीक है. सर व्हाट अबाउट मॉक इंटरव्यूज एंड मेंटर सेशंस? मॉक इंटरव्यूज अगर मैं बताऊं तो एवरी कैंडिडेट, लेट्स से कार्तिक ने ये सवाल पूछा, कार्तिक का ही लेते हैं. कार्तिक ने ये पूछा है कि भाई मॉक इंटरव्यू कितना है. मैं बोल रहा हूँ बूट कैंप में अगर कार्तिक ज्वाइंस, अगर कार्तिक ग्रेजुएट होता है, जब तक कार्तिक ग्रेजुएट हो रहा है, ही विल बी गिविंग एटलीस्ट 30 to 40 मॉक इंटरव्यूज. ही विल बी प्रिपेयरिंग टू दैट लेवल कि यार मॉक इंटरव्यू, मतलब रियल इंटरव्यू जब हो रहा होगा ना, कल को लेट्स से कंपनी कम्स इन, नो ब्रोकर का इंटरव्यू चल रहा है, कार्तिक को लगेगा ही नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है, एक डिस्कशन की तरह लगेगा. इतनी आदत हो जाती है हमारे कैंडिडेट्स को, राइट. एंड मेंटर सेशन यार, डेली बेसिस पे मेंटर सेशंस होते हैं. मेंटर्स आते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं, अगर आप कहीं फंसे हुए हो आपको बताते हैं, ठीक है. BA फाइनल ईयर एलिजिबल है. कोई भी डिग्री में अगर आप फाइनल ईयर हो या ग्रेजुएट हो, यू आर एलिजिबल. यार अगर आप एक बार फिल कर चुके हो फॉर्म अरविंद, तो यू आर एलिजिबल एंड देन उसके बाद हम लोग वो करेंगे. अ, अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है कालू, तो यू विल बी एबल टू, एक एज मिलेगा यार बाकी बच्चों से, यू विल बी अ लिटिल अहेड. बट हम लोग तो यार बेसिक स्क्रैच से ही चालू करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी फंडामेंटल में थोड़ा सा गैप होगा या कुछ कमी रह गई होगी आपकी नॉलेज में, पूरी हो जाएगी, ठीक है. ऑसम यार. इफ़ यू हैव 6 years ऑफ गैप, नो वरीज, आई एम श्योर आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे सिवा. यू आर एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल. वी हैव हैड एक और कैंडिडेट का मैं नाम लूंगा, शोभित सैनी, हुज एन एलुमनाई, ठीक है. एंड जिसने 4 साल का गैप था आफ्टर इंजीनियरिंग, ही ग्रेजुएट फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज. उसका इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड था एंड देन ही वेंट ऑन टू डू UPSC की प्रिपरेशन. UPSC के बाद वो बंदा, UPSC तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद वो बंदा जो है, ही वाज लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. Function up आए, he took training 4 months के बाद he was placed with a package of 8 LPA in a company called as Med Piper and he's doing really well, right. Everyone is eligible, please apply, ठीक है. uh, go to functionup.org and there is apply now button. Do apply and do apply urgently, right. My session is 2019 to 2023. So Rahul, when you are in your final year, you can apply. Sir, how to apply for this? I'll type it out. ठीक है, कोई मेरी हेल्प करेगा क्या? कहाँ पे अप्लाई करना है? एक वेबसाइट का नाम है, जल्दी से, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, क्विज है, ठीक है. एक क्विज है, कम ऑन. कहाँ पे अप्लाई करना है? एक वेबसाइट है फंक्शन अप की, उसका एड्रेस बताना है कमेंट सेक्शन में. पॉप क्विज, बताओ बताओ जल्दी बताओ. कोई लिख ही नहीं रहा है, मेरे को ही लिखना पड़ेगा क्या? वेबसाइट का नाम लिखना है, टैग नहीं करना.
basically website is I've written it down for you. If you type functionup.org and then वहाँ पर जाके you can look at the details of the website and eventually आपको apply now का बटन दिखेगा, वो apply करो and you're good to go, done है. ठीक है यार, awesome. Thank you guys for joining. I will be going live tomorrow also in the morning and in the evening same time. ठीक है, and we'll meet for sure. Awesome. Thank you so much. Bye bye.